इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर पुरी जी महाराज हैं और ये आप एक बारी मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि पूरे कैंप को दिखाइए और ख़ासकर उस पोस्टर को, तब शायद आपको याद आ जाए कि यहीं पर कुछ दिन पहले या यूँ कह लें कि कुछ दिनों पहले तक आईआईटी बाबा बैठकर इंटरव्यू दिया करते थे। इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। बाबा जी, अब वो बाबा दिखते नहीं हैं और आपके अखाड़े में भी वो नज़र नहीं आ रहे, क्या कारण है इसका? कौन से बाबा? आईआईटी वाले जो बाबा अच्छा, बहुत अच्छा, फेमस हो रहे हैं। अभय सिंह जी। अभय सिंह। हाँ, कल रात्रि एक पत्रकार महोदय से एक संदेश आया कि उन्हें स्वामी आचार्य जी, स्वामी अभयसनंद गिरी जी महाराज ने बुलाया है, तो वो साथ में गए उनके शिविर में। हम साथ में थे, हमारे गुरु भाई थे, गुरु जी थे। मिलवाया तो स्वामी जी ने कहा कि हमारे पास भी बहुत आईआईटी लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह और भी बहुत, लेकिन वो वायरल होना नहीं चाहते, सेकंड में वायरल हो जाए, होना नहीं चाहते। अब भी थोड़ा गुप्त साधना कीजिए, भजन कीजिए, इतना उन्होंने कहा। हमने फिर भी एक प्रयास किया कि इनके लिए कुछ, बहुत भीड़ थी, फिर उन्होंने इतने ही संदेश उनको दिया गुप्त साधना हेतु। हम लोग बाहर आए गाड़ी में, चलो महाराज, तो उन्होंने कहा बस, फिर वहीं से वो गुप्त साधना में चले गए, गायब हो गए। अब वहाँ है या कुंभ मेला में है, कहाँ है नहीं मुझे जानकारी। बाबा जी, जैसे आप बता रहे थे अभी कि अखाड़े के कुछ नियम होते हैं जी, तो आप उसका क्या वो पालन कर रहे थे? नो 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 नो, उन्होंने उन परंपराओं का कोई पालन नहीं किया। उनको केवल एक जिज्ञासु व्यक्ति समझ के या पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ के आश्रय दिया, और उनके भविष्य को देखते हुए कि इनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसे ही हम लोगों ने शुभकामनाएं उनको दी और चाहा भी। काफ़ी समय तक वो बहुत अच्छे आचरण में रहे। फिर बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, दिमाग पे असर पड़ा, क्योंकि मीडिया वाले लोग या सोशल मीडिया वाले लोगों ने बहुत उनको घेर के रखा, तो बहुत सारी बातों में वो चिड़चिड़ापन आने लगा था। फिर उनका आचरण भी थोड़ा व्यसनी होने लगा, बीड़ी पीते थे, बीड़ी से सिगरेट से और भी धूमपान करने लगे। फिर संतुलन बिगड़ने लगा, तो बातचीत भी थोड़ी वैसे होने लगी। तो जो अखाड़े की परंपराएं हैं उनके थोड़ा विपरीत आचरण हम लोग पसंद नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों ने उनको, हाँ, गुरुमुख होना चाहिए, वो गुरु कंट्रोलर नहीं रखना चाहते थे, कंट्रोल नहीं होना चाहिए। क्या क्या ऐसे नियम है जिसको मतलब अगर दर्शकों तक बताएं आप कि क्या क्या ऐसे नियम है जो अखाड़ों में पालन करना बहुत जो है कि अनिवार्य होता है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान ध्यान करना, भजन करना, गुरुजनों की सेवा करना, और जो अध्यापन है उसमें रहना, संलग्न रहना, पूजा पाठ करना, और जो आगंतुक व्यक्ति हैं, भक्त हैं, सेवादार हैं, यात्री हैं, उनकी विधिवत सेवा करना, उनको भोजन कराना, चाय पिलाना, बिठाना, आसन देना, वस्त्र देना, ये रहता है। जैसे आपने बताया कि सबसे पहले बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, अखाड़ों का ही नियम है। वो कितने बजे उठते थे आईआईटी बाबा? उनका थोड़ा, सोते नहीं थे तो उठेंगे क्या, हो रात्रि जागते थे 3-3 बजे तक। फिर क्या था वो 3-3 बजे? 6 बजे से इंटरव्यू वाले आ गए तो इंटरव्यू देने लगे, तो उनको 12 बज गए, और उनका बैलेंस बिगड़ जाता थोड़ा सा। तो अच्छा, 3 बजे तक आप बता रहे जागते थे, यहीं सोते थे आपके पास इधर ही? हाँ, इधर ही सोते थे। क्या मतलब करते क्या थे वो 3 बजे तक ऐसे? कुछ नहीं, वो थोड़ा फोन भी चलाते थे? फ़ोन चलाते थे, लैपटॉप रखते थे और खोए रहते थे, मस्त भी रहते थे, हल्का सा कुछ तो आनंद में रहते थे। ऐसा रहता था उनका एक जो व्यवहार जगत में है वैसा नहीं आचरण था। हाँ, नियम से सोना जागना ये सब नहीं था। आप लोग जब वहाँ मतलब मीडिया ने तो जो चीज़ें दिखाई, हम लोग जो चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर रहे हैं, साथ में रहे हैं, यहीं सोते थे आपके बगल में। बाबा जी, क्या कुछ बातें होती थी, कभी ऐसे आध्यात्म को लेकर के बातचीत हुई?
ना वो अपनी मस्ती मस्त रहते थे, वो आपको इंटरव्यू देंगे तब वो बोलेंगे, बाकी तो वो अपने आप में खोए रहते थे, अपने आप में मस्त रहते थे, अच्छे थे। अच्छे थे वो। कभी आपसे बातचीत ना ना किसी व्यक्ति को उनसे कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, वो जाग रहे, सो रहे, अपने हिसाब से कर रहे, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे। अच्छा, अक्सर हम जितने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं या फिर हम जो देख रहे हैं उनको, वो हंसते बहुत थे, हाँ है ना? हाँ हाँ, उनमें एक खूबी थी कि वो प्रसन्न रहते थे, हंसते थे। हाँ, हंसना उनका बहुत अच्छा था, हर बात में हंसते थे। अच्छा, अध्यात्म के उनको लगता था ये सब खेल जैसा संसार दिखता था, खेल है, वैसे लेते थे वो बच्चों जैसा। तो अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता? नो, कोई कंटेंट नहीं। हो सकता प्रकट हो जाए या जब और किससे आप लोग मिलने गए थे जो बता रहे थे आप, कौन से आचार्य से? हमारे आचार्य हैं जूना पीठाधीश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। और देशानंद गिरी जी से जब बात हुई, जो आचार्य हैं, क्या ऐसा क्या बातचीत हुई थी वहाँ पे उनसे? बस उनके यहाँ बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने उनको निकाला धीरे धीरे। फिर हमसे बोले आइए, फिर हमने बताया हमारे साथ में IIT बाबा जो वायरल हो रहे हैं वो साथ में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। गुरु जी से मिले, फिर IIT बाबा ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भी बहुत IIT लोग वाले लोग हैं, डॉक्टर लोग भी हैं, लेकिन वो वायरल होना नहीं चाहते, हो सकते होना नहीं चाहते। मतलब कहीं ना कहीं एक संदेश था कि अध्यात्म अभी थोड़ा जो कमी है भजन साधना है वो कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा, गुप्त साधना है, इतना संदेश दिया। क्या मानक होते बाबा अध्यात्म, जैसे वो IIT हैं तो वायरल हो रहे हैं? मैं IIT में नहीं जानता हूँ वो कैसे वायरल हो रहे हैं, वो हो रहे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उनको वो पसंद करता होगा, उनके शब्दों को, उनका उस बॉडी लैंग्वेज को, तो वायरल कर देता है या आगे शेयर कर देता। मुझे नहीं लगता कि क्यों हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति 3 दिन तक बहुत अच्छा रहा। 3 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ अचानक? अचानक उसको दिमाग का प्रेशर अधिक हुआ और हमने उनको कहा कि नशा नहीं करना चाहिए, तो नशा करने लगे। तो 3 दिन तक कोई नशा कुछ भी? ना, बीड़ी तो मैंने देखा, फिर ये नशा नहीं देखा था। फिर तो मीडिया के सामने आ गए, कैमरे के सामने वो अपना वो करने लगे, तो पत्रकारों ने कहा कि महाराज ये सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत सारे लोग कहते कि धूमपान नहीं करना चाहिए, तो धूमपान का मतलब क्या होता है? धुआं का पान करना। तो गाड़ियों को रोको ना, इतनी गाड़ियां धुआं दे रही हैं उनको, लोग पी रहे हो कर, इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही, पैर पे कहाँ से वो अपना देने लगे, तर्क वितर्क करने लगे। तो मुझे लगा कि पहले तो स्वयं सुधरना चाहिए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो उधर से शुरू कर दी ने कथा। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी सवाल है कि जैसे आजकल जो दर्शक भी देख रहे हैं, लोग जिसको देखना पसंद कर रहे हैं, तो क्या इसके मानक यही है कि किसी ने IIT किया है और वो अध्यात्म की तरफ बढ़ गया? ये बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होने के बाद भी अध्यात्म में रहना चाहिए। विज्ञान ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। आप भी बहुत पढ़े लिखे लग रहे विद्या हैं, जिस नाम तरीके से आप अध्यात्म बात कर रहे विद्या, सारी विद्याओं का राजा अध्यात्म विद्या है। गीता में ऐसे लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में। तो जो राजा है उसके करीब जाना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। अध्यात्म तो बहुत श्रेष्ठ है, सभी को होना चाहिए, गृहस्थ में रह के भी होना चाहिए, सन्यासी भी होना चाहिए। तो वो बहुत अच्छे रास्ते आ गए, बहुत अच्छे रास्ते चल रहे हो। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के, लाइफ टाइम से बातचीत। अच्छा, तो देखा आपने जिस तरीके से इन्होंने बताया कि उनको अब अखाड़े से निकाल दिया गया है, क्योंकि जो मानक होते हैं अखाड़ों के कि सब भोर में जगना। हाँ जी, हमारी जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, उनके अनुरूप रहना पड़ता है, उनका नियमों का पालन करना पड़ता है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, बड़े जैसा करें वैसा आचरण करना पड़ता है। वो नहीं करोगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो जिसके बाद वो इन चीज़ों का पालन नहीं करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते थे, रात के 3-3 बजे तक जगे रहते थे। इन सभी कारणों की वजह से उनको जूना अखाड़े से निकाल दिया गया है। वो जूना अखाड़े में रहते थे पंचदश में। हाँ, पंचदश नाम जूना अखाड़ा 16 मणि।
मंडली में वो रहते थे, जिसके बाद निकाल दिया गया है। कि उनके साथी हैं, साथी कह सकते हैं बाबा जी। हाँ, साथ ही कह सकते हैं जी। और यही वो जगह है जहाँ पर साथ में आप लोग विश्राम भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। अब वो यहाँ से चले गए हैं, क्या आपको कैसा फील हो रहा है? थोड़ा आप लोग आते हैं तो याद रहती है कि चला गया अच्छा व्यक्ति था। और भगवान आंखों में आपके आंसू भी है हल्का? आंसू तो नहीं है, लेकिन है भी। व्यक्ति से प्रेम हो ही जाता है। पिंजरा खाली हो जाए, कोई पक्षी खाली हो जाए तो सुना सुना लगता है, लेकिन पक्षी स्वतंत्र हो जाए तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। हाँ, सबको स्वतंत्र रहना चाहिए। तो ठीक है, देखा जिस तरीके से आपने कि क्या कुछ है आईटी बाबा की कहानी, किस तरीके से वो रहते थे, किस चीज़ का पालन नहीं किया तो उनको अखाड़े से निकाल दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आशीष, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।